नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज देवड़ा समर्पण एजुकेशन हब जैतारण में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो RSM SSB का 4th ग्रेड का अभी पिछले दिनों में एग्जाम संपन्न हुआ, उम्मीद करता हूं कि सब दोस्तों ने एग्जाम दिया है और सबका अच्छा हुआ है, ठीक है। लेकिन जिन विद्यार्थियों का एग्जाम 4th ग्रेड वाला अच्छा नहीं हुआ, हमें पता है दोस्तों कि जो ये पेपर था 19, 20 और 21 को जो पेपर हुआ था उसका अलग अलग लेवल आया था, ठीक है। 19 तारीख को थोड़ा सा लेवल इजी था, लेकिन 20 और 21 वाली शिफ्ट में जो बच्चों ने एग्जाम दिया उनका पेपर काफी लोगों का अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो गलतियां अपने उस एग्जाम में की थी, उन गलतियों से सीखना है, उनको सुधारना है और रीस्टार्ट करना है। अपनी जो वैकेंसी की तैयारी है, अपने सपनों के लिए अपन जो तैयारी कर रहे, रात दिन एक कर रहे, वापस उसको जंग नहीं लगने देना है। दोस्तों, अगर आप कुछ दिनों तक तैयारी नहीं करोगे और तैयारी को विराम दे दोगे, तो जो अपनी जो तैयारी है, इतनी अच्छी लेवल की अपन ने तैयारी की थी, उसको जंग लग सकता है। तो अपनी इस तैयारी को, इस मेहनत को जंग नहीं लगने देना है। वापस उसी जोर शोर से वापस जो अपने सामने नेक्स्ट टारगेट है, अपना नेक्स्ट टारगेट हो सकता है इसी लेवल की एक और वैकेंसी है हाईकोर्ट के अंदर एक 4th ग्रेड की और वैकेंसी है, जिसका फॉर्म भी इसके साथ में फिल हुआ था और अभी इसकी जो एग्जाम डेट है वो फाइनल नहीं है। तो अपने पास में एक अच्छा मौका है। 5000 के आसपास, 5000 प्लस इसमें टोटल वैकेंसी है, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है वो जो RSM SSB का सिलेबस था उससे काफी कम लेवल का है। मतलब इसमें जो लेवल है, सिलेबस में जो टॉपिक है वो काफी कम है। इसमें मैथ्स नहीं है और करंट अफेयर्स बहुत कम है, ठीक है। तो सिर्फ इंग्लिश, हिंदी और जीके, ये तीनों चीजें मिला के आप इसका जो सिलेबस है उसको कवर कर सकते हो और अपनी तैयारी को एक अच्छा रूप दे सकते हो। जो अपने काफी टाइम से जो 4th ग्रेड की तैयारी की थी उसको वापस यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, असफल होना हार नहीं है। अगर आपका पिछला पेपर अच्छा नहीं हुआ, आपको मन में लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अगर अच्छा हुआ तो वेल एंड गुड। लेकिन इन केस अगर आपका जो एग्जाम था वो अच्छा नहीं हुआ है, कुछ छोटी छोटी गलतियां, मिस्टेक्स हो गई है, किसी के गोले बढ़ने में मिस्टेक हो गई, किसी का टाइम प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो अगर किसी भी कारण से अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि असफल होना हार नहीं है, लेकिन असफल होके वापस कोशिश ना करना वो सबसे बड़ी हार है। अगर आप असफल हो गए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असफल होने के बाद में अगर वापस आपने कोशिश नहीं की, अगला जो टारगेट है उसमें नहीं लगे, तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल होगी, सबसे बड़ी हार होगी, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके विदाउट डिले आप अपनी तैयारी को वापस रिस्टार्ट कीजिए उसी जोश के साथ में। भगवान करेंगे आपका जो सपना है वो जल्दी पूरा होगा और ये एक गोल्डन चांस है। क्योंकि दोस्तों, सभी को पता है जो 4th ग्रेड के एग्जाम जब भरे जा रहे थे, ऑनलाइन जब अप्लाई हो रहे थे, तब लास्ट के जो मैक्सिमम बच्चे इसी भरोसे थे कि जो लास्ट के दिन होते हैं उसमें अपन एग्जाम का जो फॉर्म है वो फिल कर देंगे। तो एक गलती हुई थी, वो हाईकोर्ट की समझ लीजिए या सर्वर की समझ लीजिए, एक लास्ट दिनों में एक प्रॉब्लम आई थी, सर्वर काम नहीं कर रहा था। तो कई जो विद्यार्थी थे जो फॉर्म भरना चाहते थे, लेकिन वो इस फॉर्म भरने से वंचित रह गए। तो जिनका फॉर्म सबमिट हो गया है, जिनका अगर विदाउट एनी प्रॉब्लम फॉर्म सबमिट हो गया, तो उनके लिए गोल्डन चांस है। क्यों? लाखों की भीड़ थी, वो लास्ट के 4-5 दिनों में फॉर्म ही नहीं भर पाई। उनकी तैयारी भी बहुत अच्छे लेवल की थी, लेकिन वो फॉर्म नहीं भर पाए सर्वर की प्रॉब्लम से। कई जनों ने ये भी कोशिश की थी कि वापस जो फॉर्म है वो उनको रीओपन किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने क्लियरली मना कर दिया था कि अब कोई भी फॉर्म रिफिल नहीं होंगे। जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, सबमिट किए हैं, उनको परीक्षा देने का मौका मिलेगा, ठीक है। बाकी कोई फॉर्म रिफिल या रीओपन नहीं होंगे। तो जिनके फॉर्म सबमिट हो गए थे उनके लिए एक अपने आप में एक गोल्डन चांस है। अगर ये जो पिछला जो पेपर था वो अगर किसी कारण से सही नहीं हुआ, टाइम मैनेजमेंट, कई बच्चों के मैथ्स के जो
क्वेश्चन थे वो हार्ड लगे थे, किसी को इंग्लिश के हार्ड लगे थे, किसी को जीके के हार्ड लगे, और किन्हीं कारणों से किसी छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो ये पेपर जो ये वैकेंसी है, ये चांस है, ये उनके लिए गोल्डन चांस है। तो इसका सिलेबस क्या है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्या वैकेंसी है, इसकी जो पूरी मतलब जो वैकेंसी में क्या क्या स्टेप होंगे, क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे ज्वाइनिंग के लिए, सिलेक्शन के लिए, तो उनके बारे में छोटा सा एक अपन डिस्कशन कर लेते हैं। सिर्फ 5 से 10 मिनट में इसका डिस्कशन कर लेंगे। इसकी आगे की रणनीति है वो अपन डिसाइड कर लेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को छूना है, वो सब चीजें अपन एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आप कमेंट कीजिए, हम उस इश्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जो इसका एक पैटर्न है, जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा होगा, और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो वो किस तरीके से ले सकते हैं। क्यों, जो RSMSSB का जो सिलेबस था और इसका सिलेबस थोड़ा डिफरेंस है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस और इसका सिलेक्शन प्रोसेस वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपको इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, जैसा कि इस थंबनेल में मैंने बताया कि इसमें टोटल क्वेश्चन कितना आएंगे, टोटल क्वेश्चन आएंगे 85, टोटल क्वेश्चन आएंगे 85। अपन को अपना टारगेट बनाना है 80 प्लस सही करने का। क्यों, इसमें मैथ्स नहीं है, जो हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जी के सिर्फ ये 3 टॉपिक है, तो अपना टारगेट होना चाहिए 75 to 80 क्वेश्चन सही हो। ठीक है, तभी आप इसके बारे में सोच सकते हो। और तैयारी कैसे करें, अपना आज का टॉपिक क्या क्या रहेगा, तैयारी कैसे करें, सिलेक्शन कैसे लेवे। तैयारी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना टारगेट क्या है, सिलेक्शन लेना टारगेट है। ठीक है, तो सिलेक्शन कैसे लेवे, और एग्जाम डेट इंपॉर्टेंट, क्या एग्जाम डेट, एग्जाम डेट क्या हो सकता है। ठीक है, और सिलेक्शन दिलाने की हमारी जिम्मेदारी। इस वैकेंसी में अगर मैं जैसे पढ़ाता हूं इंग्लिश, हिंदी, जिस टाइप से मैं पढ़ाता हूं, जो शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको बताता हूं इंग्लिश के टॉपिक, उसको आप अब आज से आपको निरंतर इसकी क्लासेस मिलेगी। हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पे हाईकोर्ट 4th ग्रेड के लिए निरंतर जो भी इसके टॉपिक है उसकी निरंतर क्लासेस मिलेगी आपको। उसके साथ साथ में हमसे जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। आपके कोई फ्रेंड है जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी हमारी क्लास है वो शेयर कीजिए। ठीक है, तो डेली आपको इससे रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्लास मिलेगी, उसको आप देखिए और अपनी तैयारी को अच्छा रूप दीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें सिलेबस क्या रहेगा। दोस्तों, जो हाईकोर्ट 4th ग्रेड का जो पैटर्न है, जो इसका पैटर्न है उसको एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। इसमें 3 टॉपिक है, इसमें क्या क्या है, एक तो है हिंदी है, ठीक है, एक इंग्लिश, मतलब दोनों लैंग्वेज के टॉपिक हो गए, दोनों लैंग्वेज के टॉपिक हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के हो गए। इसके अलावा देखो सिर्फ क्या है, राजस्थानी संस्कृति और बोलियां। ठीक है, राजस्थान में भी क्या है, राजस्थानी संस्कृति और बोलियां। ठीक है, तो मेन अपना फोकस किस पे करना है, हिंदी। मेन अपना फोकस किस पे रहेगा दोस्तों, जैसे उस वैकेंसी में मेन फोकस था राजस्थान जीके। ठीक है, उसमें मेन फोकस किस पे था, राजस्थान जीके पे था, तो उस अनुसार या उसके जैसे इसमें मेन फोकस किस पे रहेगा। देखिए 85 में से टोटल क्वेश्चन कितना आएंगे, 85 में से 50 प्रश्न सिर्फ हिंदी के आएंगे। 50 प्रश्न किसके आएंगे, ओनली हिंदी के। तो 50 प्रश्न आएंगे और नंबर कितने रहेंगे, 50 नंबर रहेंगे। ठीक है, फिर जो राजस्थान है, राजस्थानी जीके है, उसके 25 प्रश्न आएंगे और नंबर भी कितने रहेंगे, 25 नंबर रहेंगे। ठीक है, इंग्लिश के 10 नंबर और 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के कितने हैं, 10 मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, मतलब टोटल 85 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स भी कितने हैं, टोटल 85 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, तो मेन फोकस किस पे रहेगा, हिंदी पे रहेगा। ठीक है, उसके अलावा राजस्थान जी के आप सबकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लेवल की आपने पढ़ाई की थी। ठीक है, उसके अलावा 10 नंबर इंग्लिश का रहेगा। ठीक है, तो हर टॉपिक है, हर सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें हर टॉपिक एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। तो अभी मैंने बताया आपको टोटल क्वेश्चन कितना आएंगे, 85 प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसके अलावा टोटल जो ये
एग्जाम है ये 100 नंबर का होगा। ये कितने नंबर का होगा? 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसमें जो रिटर्न एग्जाम है आपका, जो रिटर्न एग्जाम है वो कितना होगा? 85। रिटर्न एग्जाम है वो कितने नंबर का होगा? इन सबको मिला के 85 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या है? उसके अलावा इसमें क्या खास है? इसमें 15 नंबर का जिसका रिटर्न एग्जाम क्लियर होगा, उसके बाद में जो 3 गुना रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? सबका एक इंटरव्यू होगा। क्या होगा दोस्तों? एक इंटरव्यू होगा, ठीक है। रिटर्न एग्जाम पास करो, उसके बाद में क्या होगा? एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो भी प्रोसेस होता है, मेडिकल होता है, फाइनल लिस्ट निकलती है, वो सभी चीजें इसमें होगी। लेकिन इसमें नया क्या होगा? इसमें इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 100 मार्क्स का। और टोटल जो ड्यूरेशन होगा वो अभी आपने जो एग्जाम दिया था उसके जितना ड्यूरेशन, मतलब इसमें टाइम की कोई भी इश्यू नहीं रहेगा। जो पिछले एग्जाम में कई विद्यार्थियों के टाइम से रिलेटेड बहुत इश्यू आए थे कि टाइम नहीं मिला था, लास्ट टाइम में ई गोला भरना भूल गए थे, वो इश्यू इसमें नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से 100 प्रश्न के लिए 120 मिनट मोर देन इनफ है, ठीक है। आप इससे कम टाइम में आपका पेपर आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, हाईकोर्ट के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें क्या होता है? नो नेगेटिव मार्किंग। क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट? मतलब इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने जितने आंसर सही किए हैं उसके नंबर मिल जाएंगे, गलत किए आपने कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। आप अपने जो 85 है उसमें मैक्सिमम मार्क अटेंड कर सकते हो, मैक्सिमम मार्क हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये है एक पैटर्न है इसका, जो हाईकोर्ट की जो 4th ग्रेड का एग्जाम है उसका ये पैटर्न है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसमें डिटेल सिलेबस क्या है। इसमें डिटेल जो अपने 3 सब्जेक्ट है, एक तो कौन सा है? हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी इंग्लिश एंड राजस्थान जीके। तो ये जो 3 सब्जेक्ट है इसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे, इसके जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक वाइज सिलेबस क्या होगा, उसका एक बार डिटेल में रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है अपना हिंदी रहेगा। सबसे पहला सब्जेक्ट क्या रहेगा? हिंदी रहेगा, ठीक है। तो हिंदी का एक बहुत अच्छा पार्ट है। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? लगभग 50 प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों 50 प्रश्न मतलब इंपॉर्टेंट है। और अब की बार, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें लोगों ने उस एग्जाम को बहुत हल्के में लिया था कि क्या है 4th ग्रेड का एग्जाम है, कोई टेंशन नहीं है, जो लेवल है वो 10th लेवल है। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, आज का दौर है, कंपटीशन का दौर है, लाखों में अभ्यर्थी बैठते हैं। तो उनकी छटनी करने के लिए बिल्कुल लेवल 0 लेवल का या बिल्कुल इजी लेवल का पेपर आप किसी भी एग्जाम में उम्मीद ही नहीं करना है। आप अगर 0 लेवल की या इजी पेपर की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा था पिछला जो एग्जाम हुआ था उसका लेवल बहुत अच्छा लेवल था। कई जने तो ये बोल रहे हैं कि RS लेवल का या 1st ग्रेड लेवल का एग्जाम है। जो पटवारी का एग्जाम हुआ था वो भी इससे इजी हुआ था। तो दोस्तों इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि ये 4th ग्रेड का है, बिल्कुल इजी होगा। जो लास्ट में हाईकोर्ट ने LDC का एग्जाम करवाया था, ठीक है, तो इससे पहले जो एग्जाम होते थे वो उनका लेवल इजी होता था, डायरेक्ट प्रश्न पूछते थे। लेकिन लास्ट का जो हाईकोर्ट का LDC का एग्जाम हुआ था उसमें भी हिंदी इंग्लिश ने कई लोगों की हालत खराब कर दी थी, ठीक है। तो इस गलतफहमी में कभी नहीं रहना है कि पेपर का लेवल इजी होगा, क्योंकि ये कौन सा एग्जाम है? 4th ग्रेड का एग्जाम है, ठीक है। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना है। अपन को तैयारी बहुत अच्छे लेवल की करनी है। अगर इजी आ गया तो वेल एंड गुड, लेकिन आप कम से कम अगर किसी भी लेवल का मतलब एग्जाम हो, किसी भी लेवल के अगर क्वेश्चन आए तो आप इजीली अटेंड कर सको, इस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले संज्ञा, फिर सर्वनाम, ये सभी चीजें रिपीट हो रही है। जो पिछला एग्जाम था उसमें अपन ने इसकी बहुत अच्छी तैयारी की थी, ठीक है। तो इन सब टॉपिक की आपको अलग अलग क्लासेस डेली मिलेगी हमारे चैनल पे। इन सब टॉपिक की डिटेल्ड क्लास, मतलब हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके जो PYQ है, MCQ है, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है?
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, फिर विशेषण, फिर समास, संधि। क्या हो गया? ये हो गए एक साथ में, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, ये पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं अपन इंग्लिश में, वो 4 चीजें हो गई। ठीक है, उसके अलावा फिर संधि और समास हो गया। ठीक है, फिर काल हो गया, काल कितने प्रकार के होते, भूतकाल के कितने प्रकार होते, वर्तमान काल के कितने प्रकार होते, ये सभी चीजें। ठीक है, फिर शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। क्या हो गया? ये दोनों एक साथ हो गए। शब्द में एरर क्या होगा, उसको कैसे फाइंड आउट करना, वो चीजें, और वाक्य में एरर कैसे पकड़ना, वो चीजें। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हो गए। फिर ये पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हो गए। तो अलग अलग पार्ट में है, ये पूरा अलग पार्ट हो गया। फिर संधि समास, ये प्रैक्टिस वाला पार्ट हो गया। क्या हो गया? ये इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, फिर इनकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये चीज, ये जो है पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां, इनको आपको रटना पड़ेगा, जितना ज्यादा हो सके इनको रटना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा व्यंजन, समानार्थी शब्द, कहावतें और एक अर्थ वाले शब्द, एक अर्थ वाले, एकार्थी शब्द बोलते हैं जिनको, वो ये सब चीजें आएगी आपके। ठीक है, हिंदी में क्या क्या हो गया, बिल्कुल बेसिक से टॉपिक है, लेकिन आपको तैयारी क्या करनी है, अच्छे लेवल की करनी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला है अपने इंग्लिश के बारे में। हिंदी के बारे में मैंने बताया, बिल्कुल इजी इजी टॉपिक है। अब देखते हैं इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है टेंस। सबसे पहले क्या आता है इसमें? टेंस आता है। यही जो पुराना वाला सिलेबस था RSMSSB 4th ग्रेड का, उसके अकॉर्डिंग ये भी सिलेबस है। उसमें जो टॉपिक थे वही टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं। ये मोस्टली जो कॉमन टॉपिक है, जो हर एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। हिंदी इंग्लिश के मेनली हर एग्जाम में कॉमन टॉपिक होते हैं। तो एक बार अगर आपने ढंग से तैयारी कर ली तो इसका मतलब बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर बेसिक्स, जो बेसिक चीजें वो अगर आपने ढंग से पढ़ ली तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर बार बार अगर हर एग्जाम में आपको सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करनी है। अगर दोस्तों जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज वाले जो टॉपिक होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, उनमें जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, एक कहावत है प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ठीक है, तो जब तक आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में, उतनी ज़्यादा पकड़ होगी। सिर्फ चीज़ें रटने से या चीज़ों को देखने से आप इन चीज़ों को सोल्व नहीं कर सकते हो। वैसे तो ये दोनों सब्जेक्ट इजी लगते हैं, लेकिन अगर जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने टाइप के आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बार बार आपको चीज़ें, बेसिक चीज़ें नहीं पढ़नी है। एक बार सबको समझना है, फिर बाद में उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस लेवल का आपको रेडी रहना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हिंदी के सिलेबस के बारे में। तो हिंदी में नहीं, इंग्लिश के बारे में देखते हैं। तो इंग्लिश में एक है, सबसे पहला टॉपिक है टेंस। सबसे पहला टॉपिक क्या है अपना? टेंस का टॉपिक है। ठीक है, जब अपन टेंस के बारे में बात करते हैं तो तीनों टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और मैं बार बार एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि जो हाईकोर्ट 4th ग्रेड का जो सिलेबस है उसकी कंटिन्यू आज से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आपको सब क्लास टाइमली देखना है, ताकि जो बेसिक चीजें हैं, जो शॉर्ट ट्रिक है, कैसे इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कंपटीशन एग्जाम में, वो सब चीजें मैं एक एक करके आपको डिटेल में बताता रहूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको हर वीडियो को आराम से ध्यान से समझना है। ठीक है, चलो पहला टॉपिक है टेंस। फर्स्ट टॉपिक क्या है? टेंस। फिर उसके बाद में आर्टिकल्स। फर्स्ट क्या हो गया? टेंस हो गया। उसके बाद में है आर्टिकल्स। ये भी मैंने करवाया था आपको। ठीक है, टेंस की मैंने लास्ट जो मेरी क्लास हुई थी उसमें मैंने टेंस की टेबल समझाई थी। लेकिन अब अपन टेंस को बिल्कुल, अभी देखो दोस्तों, जो 4th ग्रेड का, हाईकोर्ट 4th ग्रेड का जो एग्जाम है उसकी अभी डेट फिक्स नहीं है, अभी डेट फाइनल नहीं है, अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक अपन को बिल्कुल बेसिक चीजें भी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, और एक एक जो फंडे होते हैं इंग्लिश के, ठीक है, ग्रामर के, वो सभी चीजें धीरे धीरे अपन को समझनी पड़ेगी। ठीक है, चलो तो
फर्स्ट हो गया टेंस, उसके बाद में क्या आता है आर्टिकल। ठीक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। इसमें क्या आता है ए, एन और दी, ये तीन चीजें आती है। उसके बाद में आता है वॉइस, नेक्स्ट क्या आता है वॉइस आता है, और स्पीच, ये भी बिल्कुल इजी है। अगर आप टेंस समझ गए तो ये भी चीजें आप आराम से समझ जाओगे, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसके बाद में वापस ये वोकेब वाला पोर्शन, ये क्या है वोकेब वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, इसमें क्या आएंगे सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है सेम मीनिंग। ठीक है, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब ऑपोजिट्स। ठीक है, इन वर्ड्स को भी आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछता है सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स, इस वर्ड का एंटोनिम क्या है, सिनोनिम्स क्या है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक चीजें होती है। ठीक है, चलो अगला टॉपिक है जेंडर। अगला टॉपिक क्या है जेंडर है। उसके बाद में एडजेक्टिव, फिर वर्ब्स, एडिटिंग एंड ओमिशंस। ठीक है, वर्ब की एडिटिंग कब करनी है और वर्ब का ओमिशन, ओमिशन मतलब वर्ब कब नहीं लगती है, इसका भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, मतलब जैसे अपन पढ़ते हैं ना आर्टिकल कब लगता है कब नहीं लगता है। वैसे तो दो टाइप के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, लेकिन ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि ओमिशन कब होगा। ओमिशन मतलब कब नहीं लगेगा, आर्टिकल कब नहीं लगेगा, नो यूज ऑफ आर्टिकल, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। वैसे ही वर्ब, वर्ब कब लगेगी और कब नहीं लगेगी। ठीक है, उसके बाद में है अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। क्या है अगला टॉपिक अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। इसमें क्या चीजें पूछेंगे, 4 या 3 अलग अलग सेंटेंस होंगे, उनको आपको जैसे इसका अलग नाम है जंबल्ड सेंटेंस, मतलब अलग अलग सेंटेंस होंगे। जैसे फर्स्ट अलग दे दिया, फर्स्ट सेंटेंस अलग दे दिया, दूसरा अलग दे दिया, तीसरा अलग दे दिया और चौथा अलग दे दिया। अब इनको बोलेंगे, इनको क्रम के हिसाब से, इनकी सीक्वेंस के हिसाब से इनका पैराग्राफ बनाइए या इनको जमाइए, तो इनको क्या बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। इसमें सही क्रम में जमाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगला टॉपिक है दोस्तों कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। बिल्कुल मैंने मेरे टाइप्स ऑफ सेंटेंस की क्लास ली थी मैंने लास्ट। ठीक है, उसमें मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप्स बिल्कुल डिटेल में बताया था। ठीक है, और वापस भी मैं इसको बिल्कुल आराम से एक एक करके बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, फिर अगला हो गया वोकेब। वोकेब के बारे में पूछ सकते हैं, वोकेब कैसे आता है, जैसे एक अनसीन या सीन, अनसीन पैसेज दे दिया, उसमें पूछेंगे इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें, इंग्लिश का ये सिलेबस है, बिल्कुल बेसिक चीजें है। ठीक है, इनको अपन एक एक करके अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिर आगे चलते हैं, अगला पोर्शन आता है राजस्थान जीके का। अगला पोर्शन किसका आता है राजस्थान जीके का। बिल्कुल ही शॉर्ट सिलेबस दिया है राजस्थान जीके में, बिल्कुल शॉर्ट सिलेबस दिया। ठीक है, तो चलो देखते हैं राजस्थान में जो राजस्थान वाला टॉपिक है उसमें क्या क्या चीजें है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले होता है दोस्तों राजस्थानी मुहावरे। फर्स्ट टॉपिक क्या है राजस्थानी मुहावरे, राजस्थानी लोकोक्तियां। बिल्कुल इजी है, हिंदी में अपन बार बार पढ़ते हैं लोकोक्तियां मुहावरे क्या होते हैं, तो ये चीजें राजस्थानी में कैसे होती है वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको सब चीजें एक एक करके बताई जाएगी। अगला टॉपिक है राजस्थानी बोलियां। राजस्थानी बोलियां कितने टाइप की होती है, उप बोलियां कौन कौन सी है, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक टॉपिक है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, ये ज्योग्राफी का एक टॉपिक हो गया। फिर राजस्थानी पहनावा हो गया। ठीक है, वापस राजस्थानी कहावतें। फिर अगला टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति। ठीक है, ये हिस्ट्री का आ गया पोर्शन। फिर राजस्थान के त्योहार, राजस्थान के त्योहार। ठीक है, मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से बिल्कुल बेसिक चीजें पूछी गई है। ठीक है, फिर अगला है राजस्थान के प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल, धार्मिक स्थल हो गया। ठीक है, फिर इसके अलावा वेशभूषा हो गया, राजस्थानी लोकगीत एवं लोक नृत्य। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से हो गया। फिर राजस्थान के मेले, लोक देवी और देवता, जो लोक देवी देवता है उनके बारे में हो गया। फिर राजस्थान के मूर्धन्य कवि, मतलब जो फेमस कवि है राजस्थानी भाषा के। ठीक है, और साहित्यकार और कौन है, जो जिन्होंने राजस्थानी भाषा में
अनेक टाइप के लेख लिखे हैं, ठीक है, अनेक तरह के ग्रंथ लिखे हैं, उनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो हाईकोर्ट की 4th ग्रेड की जो वैकेंसी है, अगली अपनी जो 4th ग्रेड की वैकेंसी है, 5000 से ज्यादा इसमें पद है। तो इसके बारे में ये 3 सब्जेक्ट आएंगे, 85 नंबर का टोटल प्रश्न पत्र आएगा, उसमें 15 नंबर किसके होंगे, इंटरव्यू के होंगे। तो ये सब चीजें, बेसिक चीजें आपको इस वैकेंसी के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक है, इन चीजों का आपको, अगर दोस्तों किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे पहला काम अपना क्या होता है, उसका जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक है उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल मतलब सिलेबस तो आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, कौन कौन से सिलेबस है, सब्जेक्ट कौन कौन से, उसमें टॉपिक कौन कौन से, वो उनमें बेसिक चीजें क्या क्या है, ये आपको बेसिक नॉलेज, मतलब आपको सिलेबस के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन इज यू हैव टू नो योर सिलेबस इन डिटेल, ठीक है, यू हैव टू नो योर सिलेबस इन डिटेल, ठीक है। तो अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता तो आप फिर तैयारी कैसे करोगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, अपने सिलेबस का पूर्ण ज्ञान होना, ठीक है। तो दोस्तों इन्हीं मतलब इस सिलेबस का अपन डेली यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, डेली डिटेल में आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और दोस्तों एक चीज मैं बार बार बोलना चाहता हूं, अगर आपका एग्जाम सही नहीं हुआ है, अगर पुराना पिछला एग्जाम सही नहीं हुआ, कुछ गलतियां हो गई, तो एक चीज मैं बोलूंगा कि रीसेट योरसेल्फ, फिर रीफोकस योरसेल्फ एंड रीस्टार्ट योरसेल्फ। क्या क्या चीजें होती है, एक तो होता है रीसेट योरसेल्फ, फिर वापस रीफोकस ऑन योर गोल एंड देन रीस्टार्ट, ठीक है। तो 3 चीजें क्या हो गई, पहला रीसेट, अपनी चीजों को वापस रीसेट कीजिए, ठीक है। फिर क्या, दूसरा काम क्या है, रीफोकस मतलब अपनी गोल पे वापस फोकस करना है, ठीक है। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, रीस्टार्ट, ठीक है, एज मेनी टाइम्स, रीस्टार्ट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, ठीक है, रीस्टार्ट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, जस्ट नेवर गिव अप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नेवर गिव अप, मतलब कभी भी धैर्य नहीं खोना है, ठीक है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। तो मेरा कहना यही है कि अपना मतलब भले परिस्थितियां कैसी भी हो, किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है, धैर्य रखिए जनाब, क्या बोला है, धैर्य रखिए जनाब, कभी कभी जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। तो क्या रखना है, पेशेंस रखना है। यही आज का मेरा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहता हूं, आपको क्या करना है, रीसेट करना है, रीफोकस करना है एंड देन रीस्टार्ट एंड नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, ठीक है। और क्या करेंगे, कल से जो अपनी क्लास आएगी, जो थ्योरेटिकल जो क्लासें होगी, इंपॉर्टेंट क्लासें होगी, और ये चीजें आपको हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो क्या करना अपन को, रीस्टार्ट करना। तो ये कल से जो रीस्टार्ट की क्लासें होगी, रीस्टार्ट बैच होगा समर्पण का, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना और सब दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।